हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बतलाइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है एवं कौन सा असत्य है। नीचे दी गई आकृति में x का मान 3 से कम के आलेख को निरूपित करती है। तो ये जो आकृति दी गई है ये x का मान 3 से कम है, इसके आलेख को निरूपित करती है। ये आलेख भी यहाँ पर हमें दिया गया है और हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो लिख लेते हैं हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखिए, प्रश्न में हम क्या करना चाहते हैं बच्चों, प्रश्न हमसे जो पूछना चाहता है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। हमें यहाँ पर सत्य या असत्य कथन के बारे में बताना है। तो यही हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि प्रश्न को की जांच करने के बाद हमें बताना है कि यह सत्य है अथवा असत्य है। ये जानकारी हमें देना है यहाँ पर। तो सत्य या असत्य की जांच हमें यहाँ पर करना है। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। हमें क्या दिया गया है, x का मान 3 से कम है। देखिए x का मान जो है वो 3 से कम है और ये जो असमीका है, असमीका असमीका मूल बिंदु अर्थात 0,0 को 0,0 को संतुष्ट 0,0 को संतुष्ट करती है। तो यह असमीका 0,0 को संतुष्ट करती है। अब हम इससे संबंधित एक आलेख यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, तो ये मैंने बना दिया वाई एक्स, ये हो गया हमारे लिए वाई एक्स और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एक्स एक्स। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया एक्स एक्स और ये हो गया वाई एक्स। ये हो गया हमारे लिए मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, तो बराबर का चिन्ह नहीं है असमीका के साथ में, केवल छोटे का चिन्ह है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर जो हम रेखा खींचेंगे वो रेखा कैसी खींचेंगे, x बराबर 3 के लिए इस प्रकार ये डॉट लगा के ये रेखा खींची जाएगी बच्चों। इस प्रकार है ना, थोड़ा थोड़ा आप इसको समझिए। ये गहरी काली नहीं खींच सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर बराबर के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से खींच ली हमने। अब चूंकि ये रेखा हमारी क्या करती है, मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो मूल बिंदु तो यहाँ है, इसका मतलब इसका उत्तर किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर ही इसका उत्तर आएगा, इधर आएगा इसका उत्तर। ये इसका क्या होगा, हल समुच्चय या फिर हल क्षेत्र होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, इसका हल क्षेत्र है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, ये क्या है, इसका हल क्षेत्र। हल क्षेत्र मिल गया हमें। अब देखते हैं कि हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बाकी सब तो ठीक है, परंतु ये जो रेखा दी गई है ये गहरी दी गई है बच्चों। जबकि रेखा किस प्रकार की खींचेगी, इस प्रकार के ये डॉट डॉट लगा के खींची जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कहेंगे कि अतः जो कथन हमें दिया गया है वो क्या है, असत्य है। तो अतः कथन क्या है, असत्य है। असत्य है। यदि ये रेखा डॉट डॉट में खींची जाती तो ये सही होता बच्चों। यह कथन हमारा क्या हो गया है, असत्य हो गया है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।